शक्तियां हैं, ये तो लिखा है मन बुद्धि संस्कार, लेकिन ये आत्मा की शक्ति है करके ये नोट करना चाहिए। मन बुद्धि संस्कार तो लिखा, लेकिन क्या है ना? तो ये आत्मा की शक्ति है ना? आत्मा की शक्ति करके हमने हेडिंग में डाल दी, शक्ति है बस। आत्मा ही हर कर्म इंद्रियों के माध्यम के द्वारा हर कार्य करती है ना? चैतन्य शक्ति। हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप। एक शरीर का पिता, दूसरा आत्मा का पिता, दो पिता हो गए है ना? और ये जन्म जन्मांतर का पिता है परमात्मा, तो ये चेंज नहीं होता है। लेकिन शरीर का पिता तो जितने जन्म लेंगे उतने चेंज होंगे, है ना? कुछ पूछना इसमें क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? आज हम समझेंगे सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा। आज विश्व के सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं। परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं कि परमात्मा एक है। परमात्मा किसी धर्म का अलग अलग नहीं है। मानते कि नहीं मानते कि परमात्मा एक है? परमात्मा किसी धर्म का अलग अलग नहीं है, पर जानते नहीं है। मानते तो है परमात्मा है, परमात्मा किसी धर्म का अलग अलग नहीं है, परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा को जानते नहीं है। और न जानने के कारण ही आज अनेक मठ मंदिरों में ठोकरे खा रहे, धक्का खा रहे, है कि नहीं? तो परमात्मा किसी धर्म का अलग अलग नहीं है, तो सही है। भाषा का स्तर अलग अलग होता है। जिस पिता परमात्मा को सभी धर्मात्माएं अपने परिभाषा के स्तरों पे अल्लाह, खुदा, डिवाइन लाइट, ईश्वर, भगवान, प्रभु कहकर के पुकारते हैं, तो सभी बातों का अर्थ जिसके साथ लगता है, जो सर्व धर्म मान्य है, उसको परमात्मा कहते हैं। ठीक है? जैसे जन्म देने वाला पिता है, कोई डैडी कहते, कोई बाबूजी कहते, कोई पिताजी कहते कि नहीं कहते? लेकिन वो सभी बातों का अर्थ एक के साथ ही लगता है, अनेक के साथ नहीं लगता। उसी तरह परमात्मा को भी सभी धर्म आत्माएं परमात्मा को अपने अपने भाषा की तरफ से अल्लाह, खुदा, डिवाइन लाइट, ईश्वर, भगवान कहकर के पुकारते। तो भाषा का इससे सिद्ध होता कि भाषा का स्तर अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है, क्योंकि सभी बातों का अर्थ तो एक ही के साथ लगता है ना? तो जब जिसके साथ सभी बातों का अर्थ लगता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। चाहे अल्लाह कहिए, चाहे खुदा कहिए, डिवाइन, ईश्वर, भगवान, प्रभु, जो भी कहिए, लेकिन सभी बातों का अर्थ जिसके साथ लगता है, उसी को परमात्मा। अब दुनिया में नारा लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई, ये नारा तो लगाते, लेकिन आज धर्म धर्म के बीच एक दूसरे के प्रति मन मोटा कंपटीशन है, झगड़ा लड़ाई है कि नहीं है? वो एक दूसरे को बिल्कुल मानते ही नहीं। जैसे कहते भाई, शरीर के रूप में देखा जाए तो शरीर का जन्म देने वाला पिता अनेक है, धर्म भी अनेक है, भाषा का स्तर भी अनेक है। उस रूप में हम कैसे कहेंगे भाई भाई है? कहेंगे? नहीं कहेंगे। भाई भाई हम किस रूप में हुए हैं? तो भाई भाई, लेकिन आत्मिक रूप में हम भाई भाई हैं, क्योंकि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं और सभी आत्माओं का स्वरूप भी एक जैसा है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा का स्वरूप भी सबका एक जैसा है और सभी आत्मा एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो आत्मिक रूप में हम भाई भाई हैं, ना कि शरीर के रूप में भाई। ठीक है? और सभी धर्म आत्माओं ने उस पिता परमात्मा को अपने अपने भाषा के स्तरों से पुकारते हैं, याद करते हैं। जो सर्व धर्म मानने हैं, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। अब राम को भी भगवान कहते हैं,
लेकिन राम भगवान नहीं है, वो देव आत्मा है। तो देव आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। और परमात्मा को राम भी परमात्मा को ध्यान करते अपने भावनाओं को अर्पित करते। रामेश्वर में शिव जी का प्रतिमा शिवलिंग बना करके अपनी भावनाओं को अर्पित करते, क्योंकि परमात्मा राम के द्वारा ही हम मनुष्य आत्माएं उनके द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान गुण शक्तियों को प्रैक्टिकल जीवन में उतारा, तब पूज्य स्वरूप देव आत्माएं बने। है तो हम मनुष्य की तरह ही, लेकिन उनके अंदर दिव्य गुण है और हमारे अंदर ठीक उसके विपरीत गुण है, जिस कारण हम देवता कहलाने योग्य नहीं है। जो जड़ चित्र मूर्तियां यादगार जो रखे हैं, उनकी हम यादगार के रूप में हम पूजा करते हैं, मानते हैं। तो देव आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा तो एक है, अनेक नहीं है ना। और क्राइस्ट भी कहते हैं कि गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। आई एम गॉड करके खुद नहीं कहा, खुद को नहीं कहा। गॉड इज लाइट है, प्रकाश पुंज है। गॉड इज वन, भगवान एक है। आई एम गॉड करके खुद को नहीं कहा इन्होंने। लेकिन सुनने वाले इनसे जुड़ गए, लेकिन ये भी भगवान का ही, परमात्मा का ही पैगंबर यानी संदेश देने वाला है। वो भी परमात्मा का ही संदेश दे रहा है। परमात्मा एक प्रकाश पुंज है, भगवान एक है, लेकिन सुनने वाले इनसे जुड़ के जो अपने को क्रिश्चियन धर्म के कहलाने हैं। और ये महावीर जो जैन धर्म के होते हैं, तो ब्रह्म तत्व में लीन होने के प्रयत्न करते हैं। लोग इतने त्याग तपस्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम इतने त्याग तपस्या करके ब्रह्म तत्व में लीन हो जाए, समा जाए। इनका उद्देश्य ये रहता है। लेकिन महावीर वास्तव में उसी को कहा जाता है जो विकारों के, परिवारों के बंधन में रहकर के भी, अनेक प्रकार के बंधन में रहते हुए भी, इस विकारी पति दुनिया में रहते हुए अपने जीवन को विकारों पर भी जो विजय प्राप्त करता है, जो ब्रह्म तत्व में मन बुद्धि के द्वारा पहुंच जाता है, परमात्मा के रहने के स्थान में पहुंच जाता है और वहां शांति की अवलोकन करता है, शांति की बनी अनुभूति करता है, उसको ही महावीर कहा जाता है। जो यहाँ रहते भी मन बुद्धि के द्वारा हम वहां पहुंच जाएं, ऐसी पावरफुल स्थिति हो, उसको ही वास्तव में कहा जाता है महावीर। जो बंधनों के बीच में रह करके भी मन बुद्धि के द्वारा सेकंड में हम सैर कर सके ज्ञान के आधार से, यानी ब्रह्म तत्वों में हम जा सके। ऐसी शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ करते हैं ये लोग। चाहते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त कर वहीं रहे। हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से पर एक परमात्मा है। बाकी सभी आत्माओं को जन्म मरण के चक्र में आना ही पड़ता है। मोक्ष केवल परमात्मा को ही प्राप्त होता है, बाकी सभी आत्माएं को तो आना ही पड़ता है इस कर्म क्षेत्र में। क्योंकि हम कर्म हीरो एक्टर से है इस कर्म क्षेत्र में, तो जो विशेषता है, अगर उस विशेषता को प्रैक्टिकल जीवन में ना लाए तो वो अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे, कदापि नहीं रह सकते। और गौतम बुद्ध को भी भगवान कहते हैं, राम को भी भगवान कहते, गौतम बुद्ध को भी भगवान कहते कि नहीं कहते? लेकिन गौतम बुद्ध जी भगवान होते, खुद परमात्मा के ध्यान मुद्रा में बैठने की जरूरत नहीं होती। ये भी तो परमात्मा के ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इन्होंने, गौतम बुद्ध जी जो है, वो शांति का संदेश दिया कि परमात्मा शांति के दाता है।
बात करेंगे 25 मिनट। तो गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, वो धर्म पिताए हैं, धर्म पिता है, धर्म की स्थापना करने वाला है। गौतम बुद्ध के द्वारा ही बुद्ध धर्म की स्थापना हुआ था, तो ये धर्म स्थापक है। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो ध्यान मुद्रा में खुद बैठने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह भी परमात्मा को ही ध्यान करके अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्र बनाया। त्याग तपस्या के बल से वो अपने धर्म का स्थापना किया। पवित्रता के बल से ही, त्याग तपस्या के बल से ही वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं। और ये बौद्धिस्ट लोग जो होते हैं 3 फुट की दूरी और 3 फुट के ऊंचाई में एक स्टैंड पर थाली रखते हैं और उस थाली में लाल पत्थर रखते हैं। लाल पत्थर रख करके उस पर ध्यान केंद्रित करके फोकस डाल के ध्यान चिंकुल सेकिंग नाम से याद करते हैं। चिंकुल सेकिंग का मतलब होता है कि परमात्मा शांति के दाता है। तो शांति के दाता के रूप में यह लोग याद किए और शांति का संदेश दिए कि परमात्मा शांति के दाता है। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है, ये धर्म स्थापक है। धर्म स्थापक भी अनेक है। और पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, तो पशुपतिनाथ है माना परमात्मा। ये काठमांडू नेपाल में पड़ता है। जो मनुष्य समझते हैं कि पशु के तन में परमात्मा आकर के हम मानो परमात्मा पशु के तन में आते हैं और पशु के तन में आते हैं, नंदी में आते हैं, बैल में आते हैं, इसीलिए बैल को भी पूजा करते हैं। या नंदीगढ़ दिखाया है और अंदर शिव जी का ही प्रतिमा शिवलिंग है इसमें, इसके अंदर। तो ये मनुष्य समझते कि भगवान बैल के ऊपर सवार है, लेकिन पशु जैसे बदतर इंसान को उद्धार करने के लिए साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, ना कि बैल के तन का आधार लेते हैं। वास्तव में ये नंदी है, क्योंकि मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देगा, मनुष्य आत्माओं को कल्याण करेगा। जानवरों के द्वारा मनुष्य आत्माओं को कैसे कल्याण करेगा, ज्ञान देगा? जानवर की भाषा कौन समझेगा? आज बल्कि पशु जैसे बदतर आज इंसान हो चुके हैं, गए गुजरे है कि नहीं? जानवर को बोल दीजिए, डांट दीजिए, वो ठहर जाएगा, डर जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन इंसान जहां आप मना करिए वहीं जिद करके सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे। और जो जानवर नहीं पूछते वो इंसान छोड़ते नहीं। जो जानवर नहीं खाते वो इंसान नहीं छोड़ते। सोचिए, पशु जैसे जो बदतर आज इंसान है, उन इंसानों को उद्धार करने के लिए साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, ना कि बैल के तन का आधार लेते। वास्तव में नंदी जिसका तन का आधार लिया परमात्मा ने, उसको कहा जाता है। और गुरु नानक ने भी कहा, इतने सरल शब्द से कहा कि सबका मालिक एक है। ऊपर की ओर इशारा किया और एक है करके कहा। सबका मालिक हम है करके उसको नहीं कहा। सबका मालिक एक है, ओंकार है, निराकार है करके इशारा किया। निराकार ज्योति स्वरूप है, लेकिन सुनने वाले इनसे तो जुड़ नहीं है। और अमरनाथ जो मंदिर है, तो मनुष्य लोग, साधु सन्यासी लोग अमरनाथ दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए
घर परिवार को छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, है ना? भगवान के खोज में सन्यासी बन जाते हैं। वो हद के सन्यासी घर परिवार जिम्मेवारी का सन्यास तो किया है, लेकिन विकारों का सन्यास तो कर ही नहीं पाता। और जब तक हम विकारों का सन्यास नहीं करेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्र नहीं बनाएंगे, तब तक हम कहीं भी रहे भगवान को हम याद नहीं कर सकते। और भगवान को यदि हम यथार्थ रीति से पहचान है तो हम घर में रह के भी हमें याद कर सकते हैं। तो घर परिवार जिम्मेवारियों का संन्यास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि विकारों की संन्यास करने की जरूरत है, बुराइयों की संन्यास करने की जरूरत है, अशुद्ध खान पीन की संन्यास करने की जरूरत है। घर परिवार जिम्मेवारियों के संन्यास करने की जरूरत नहीं है। जो हम घर गृहस्थ में रह के भी हम अमृत की ओर यानी सत्य की दुनिया की ओर जाने का हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रह के भी अपनी जिम्मेवारी का फर्ज निभाते हुए समझ के आधार से त्याग तपस्या हम घर में भी कर सकते हैं। मंदिरों में जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, घर को ही मंदिर बनाना है। अपने जीवन को, इस शरीर को मंदिर बनाना है, जो अच्छी चीजें से सजाना है, गंदगी चीजें बिल्कुल ना, साफ सुथरा। और दूसरा, ये विश्व के सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर बनी हुई है, जो मोहम्मद गजनबी ने कितना बार आक्रमण किया पता है? 17 बार। 18 में उसको अटैक कर लिया है ना, 17 बार आक्रमण किया था। जो विक्रमादित्य राजा ने स्वयं हीरे का शिवलिंग और सोने के मंदिर बनाया था, जो आज भी है गुजरात में इसकी यादगार। तो ये सोमनाथ का जो मंदिर है, ये विश्व के सबसे पहले मंदिर बनी हुई है। और पहले जब मंदिर बनी तो पहले जब भक्ति शुरू हुई तो अब्बे बिचारी भक्ति माना एक शिव की ही प्रतिमा शिवलिंग बना के पूजा पाठ करते, माने एक शिव को मानते। अब तो बेबिचारी भक्ति माना अनेकों की पूजा पाठ कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना? जो ज्ञान अमृत पिलाकर, यानी जिसको सोमरस कहते हैं, नहीं ज्ञान अमृत पिलाकर वो सत्य की दुनिया में जाने की योग्य बनाते हैं परमात्मा। तो जिसने बनाया उसकी यादगार पहले पहले बना करके उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान हमारे ऊपर इस वक्त स्वयं ज्ञान अमृत का जल चढ़ा रहा, हमें पावन बनाने के लिए। उसके ऊपर जल चढ़ाने की जरूरत है, वो तो स्वच्छ है, पावन है। वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं जो पतित बने, जो हमें पावन बना सके। हम जल चढ़ा, हमारे अंदर ताकत नहीं है उसको पावन बना सके, वो तो पावन है ही है। और जो पावन रहेगा वही पावन बना सकेगा, पावन दुनिया की स्थापना कर सकेगा। हमारे में औकात नहीं, हम उसके मददगार बनते हैं, लेकिन परमात्मा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। और सभी धर्म को लेकर के आपस में जब झगड़ा लड़ाई होता है तो मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि हम किस रूप में भगवान को याद करें करके एक सभी धर्म के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। तब उस वक्त एक अकस्मात पवित्र काबा का पत्थर गिरता है और आवाज आता है कि तुम इस रूप में मुझे याद करो करके वो पत्थर से आवाज आता है, पत्थर गिरता है और आवाज आता है कि मुझे इस रूप में याद करोगे। वो पत्थर को सऊदी अरब में स्थापित किए।
जो मुसलमान भाई लोग सऊदी अरब में जाकर के हज करने, दर्शन करने जाते हैं, और यहाँ का पहले तो क्या मान्यता था कि जो भी वहाँ कुछ फेंकते थे तो वहाँ अगर पड़ जाए तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती थी, ऐसा कुछ मान्यता था। लेकिन अब वो भी रोक लगा दिए, शायद सुनने में आता है कि बहुत क्या क्या मारते थे, क्या करते थे। और वहाँ जाकर के मुसलमान भाई लोग दर्शन करने जाते हैं तो यह लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, रोजा में भी रहते हैं। भले वो उनकी खान पीन अशुद्ध है अपने धर्म में, लेकिन कट्टर है। कुछ भी हो जाता लेकिन अपने धर्म को छोड़ते नहीं, और एक्यूरेट टाइम पर वो नमाज करते हैं। लेकिन और लोग ये मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्म के जो भी हैं वो नियम के कट्टर नहीं, वो एक्यूरेट टाइम पर नमाज माना ध्यान नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते। मन किया तो किया, टाइम मिला तो किया, नहीं मिला तो नहीं किया। लेकिन ये लोग एक्यूरेट टाइम पर नमाज पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, चाहे कहीं भी रहे, और बड़े प्रेम से अल्लाह खुदा कह कर के याद करते हैं और उसे चुपते भी हैं, और अल्लाह खुदा कह कर के याद करते हैं बड़े प्रेम से। और परमात्मा ने सभी धर्म आत्माओं को एक साधारण मनुष्य तन के आधार के द्वारा तन का आधार लिया और सभी धर्म आत्माओं को संदेश दिया कि सर्व धर्म आत्मा का परम पिता परमात्मा एक है करके इन्होंने संदेश दिया सर्व आत्माओं कि सभी धर्म आत्मा के पिता परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। परमात्मा पहले इनके तन में प्रवेश हुआ, इनको बताए तो इन्होंने सभी धर्म आत्माओं को संदेश दिया, पैगाम पहुंचाया कि परमात्मा किसी धर्म का अलग अलग नहीं है, भाषा का स्तर अलग अलग है। परमात्मा उसी को कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य, जिसको सभी धर्म आत्मा अल्लाह खुदा डिवाइन लाइट ईश्वर भगवान प्रभु कह करके याद कर रहे हैं, और सभी बातों का अर्थ जिसके साथ लगती उसी को परमात्मा कहते हैं। अब क्राइस्ट वाले ना तो बौद्धिस्ट को मानते हैं, ना बौद्धिस्ट वाले क्राइस्ट को मानते हैं, है ना बौद्धिस्ट वाले मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ना मुस्लिम धर्म वाले बौद्धिस्ट को मानते हैं। माना ये लोग एक दूसरे को नहीं मानते, लेकिन ये सभी लोग अपने अपने भाषा के स्तरों से परमात्मा को याद करते हैं। तो परमात्मा उसी को कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? और इसमें समझेंगे कि परमपिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा के बारे में समझेंगे कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा कोई नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका नाम है परम पिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। जैसे आत्मा है उसी तरह परमात्मा भी है, और उनका नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है सदा कल्याणकारी। लेकिन परमात्मा के बारे में आज जितने मनुष्य उतना अलग अलग तरह के करते हैं, बातें करते कि नहीं करते? अलग अलग तरह से बात करते हैं। एक ही परमात्मा के बारे में जितने मनुष्य उतने तरह के बातें करते हैं। कोई कहता है कि आत्मा में ही परमात्मा है। अगर आत्मा में ही परमात्मा होता तो परमात्मा के ज्ञान गुण शक्ति भी तो हमारे अंदर होता कि नहीं होता? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज परमात्मा को दया का सागर, करुणा का सागर कहा जाता है। वो दया के सागर की दया कहाँ जाती है जो आज इंसान एक दूसरे का खून करे? इसका मतलब परमात्मा हमारे अंदर नहीं। परमात्मा हमारे अंदर होता तो परमात्मा की ज्ञान हो सकती है हमारे अंदर। और
और एक तरफ कहते हैं नेचर इज द गॉड, प्रकृति ही परमेश्वर है, जहां देखो वहां तुम ही तुम। फिर तो इतने दूर दूर तीर्थ यात्रा करने जाने की जरूरत ही नहीं। आज कितने दुख कष्ट उठा करके, कितने दूर दूर खर्च करके, टाइम निकाल करके जाते कि नहीं जाते? एक तरफ कहते हैं नेचर इज द गॉड, प्रकृति ही परमेश्वर है, जहाँ देखे वहाँ तो ही हो। फिर तो इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है ना। घर में भी भगवान, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा करने जरूरत ही नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा कण कण में सर्वव्यापी है, पत्थर, टिक्कर, पेड़, पौधे, कच्छ, मच्छ, कुत्ते, बिल्ली, सब में है परमात्मा। यानी अपने से भी नीच परमात्मा को गिरा दिया, ग्लानि कर दिया। अपने से भी नीच, कच्छ, मच्छ, पत्थर, टिक्कर, पेड़, पौधे में सब में ठोक दिया परमात्मा। अब परमात्मा एक है, वो सर्वव्यापी सब में कैसे हो सकता है? संभव है? नहीं है। एक ही जन्म देने वाला माता पिता 4-5 बच्चों के माता पिता होते हैं, क्या सभी में विराजमान थोड़ी होते हैं? हाँ, सबके प्रति स्नेह, नजर, प्यार, दृष्टि होती है, लेकिन सब में विराजमान तो नहीं होते। ठीक उसी तरह एक परमात्मा है, वो गड़ में कैसे हो सकता है? सर्वव्यापी सबके अंदर कैसे हो सकता है? सब में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, सर्वव्यापी है, लेकिन क्या है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। 5 विकार रूपी माया सर्वव्यापी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पीड़ा, नफरत, ये जो भावनाएं हैं, ये विकार सबके अंदर है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन है सबके अंदर। तो ये विकार रूपी माया रावण ही सर्वव्यापी है सबके अंदर। ये विकार रूपी को ही माया रावण कहा जाता है ना? जो मन के गुलाम बन जाते हैं, मन के वशीभूत हो जाते हैं, है ना? तो ये 5 विकार रूपी माया रावण ही सर्वव्यापी यानी सबके अंदर है। जो दशहरे में रावण के पुतला बना करके जलाते हैं, तो ये विकार ही हमारा दुश्मन है। तो दुश्मनों को ही तो पुतला बनाकर जलाई जाती है। आज एक तरफ पुतला बनाते हैं, जलाते हैं, फिर जलाने के बाद फिर दशहरे में खुशियां मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। यानी जब तक हम विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम आ ही नहीं सकता। संभव है? कदापि नहीं। पहले तो इन विकारों पर विजय प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। और एक तरफ कहते भगवान का न नाम है न रूप है। अब दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका नाम और रूप ना हो? है कोई ऐसी चीज? कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अगर परमात्मा नाम रूप से न्यारा होता तो अपनी भावनाओं को अर्पित कैसे करते, कैसे याद करते? कोई आधार तो चाहिए ना याद करने कि नहीं चाहिए? तो परमात्मा का नाम है शिव, शिव का स्वरूप है ज्योति विष्णु। उसको नाम रूप से न्यारा हम कैसे कर सकते हैं? जिसका स्वरूप दिखाई नहीं देता उसका भी नाम है। कोई ऐसा चीज है ही नहीं जिसका नाम रूप कोई है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान, वो कैसे नाम रूप से न्यारा हो सकता है? और एक तरफ कहते जितने भी इष्ट देवी देवताएं हैं, सब भगवान ही भगवान है। फिर एक तरफ कहते भगवान जैसा स्वरूप किसी का है ही। अब जितने मनुष्य उतने अलग अलग बातें करते, सुनने वाला क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अंत में वो भी कहेगा या तो सिद्ध करके बता दीजिए, दिखा दीजिए, तब तो हम मान। ऐसे कैसे मान ले? इतनी सारी एक ही परमात्मा के बारे में इतनी सारी बातें, हम किसको सबसे माने, किसको न माने? एक कंफ्यूजन हो जाए। एक बात मुझे याद आया, एक
शिष्य थे, गुरु जी थे, ऋषि थे, गुरु जी। तो एक ऋषि मुनि के 5 शिष्य थे। 5 शिष्य नेत्रहीन थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था, और 5 नेत्रहीन को गुरु ने कहा जाओ हाथी का स्वरूप देखो कैसा होता है। इसको आंखों से कभी देखे ही नहीं, लेकिन 5 नेत्रहीन जब हाथी के स्वरूप को देखने के लिए गए तो एक ने पैर पकड़ा तो कहा हाथी खंबे की तरह होगी, एक ने पूंछ पकड़ा तो कहा हाथी रस्सी की तरह होगी, एक ने सूंड पकड़ा तो कहा हाथी सांप की तरह होगी, एक ने कान पकड़ा तो कहा हाथी सुपड़े की तरह होगी, एक ने शरीर पकड़ा तो कहा हाथी तो दीवार की तरह। ये 5 नेत्रहीन अपने अपने अनुभव से आकर के बताए ऋषि मुनि को, और उन्होंने पूछा क्या ये 5 सत्य है या 5 को मिलाकर ये करेंगे तो सत्य होगा या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे? 5 ही सत्य है, 5 ही असत्य है, 5 ही असत्य, सत्य कुछ और है? यही हाल आज इंसान का। यथार्थ पहचान भगवान के बारे में है ही नहीं। जिसने जो का उसी को सत्य मानते करते चले, पर सत्य कुछ और है। जिस कारण हम अनेक मठ मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में दर दर ठोकरें खाते रहे, धक्का खाते रहे, चारों तरफ फेरा लगाए, धन समय एनर्जी सब कुछ लगाए, फिर भी उससे दूर ही रहे। उसको यथार्थ पहचान नहीं मिली। सब कुछ करके थक गए, उससे भी मन हट गया। आज वही हाल इंसान का है, वही 5 नेत्रहीन की तरह, जिसने जो कहा उसी को सत्य मानते करते चले, पर सत्य कुछ और। जब तक हम अपना परिचय नहीं देंगे तो हमें हमारे बारे में आप कैसे जानेंगे? ठीक उसी तरह परमात्मा भी जब तक ना है अपना परिचय ना दे, तब तक हम परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? तो परमात्मा के बारे में 5 बातों की कसौटी में कस करके बताएंगे। वो 5 बातें जिसके साथ लगती है उसी को परमात्मा माना जाएगा, उसी को परमात्मा कहा जाता है। ठीक है, पहली बात है परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य है, उसको परमात्मा कहते हैं। भाषा का स्तर अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा किसी धर्म का अलग अलग नहीं है, उसको परमात्मा कहते हैं, जिसको सभी धर्म के लोग याद करते हैं, मानते हैं अपने भाषा की तरह। और दूसरी बात, परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्वोच्च सर्वोपरि है, जिसके ऊपर ना तो कोई गार्जियन है ना तो कोई दुनिया है। वो सर्वोच्च सर्वोपरि है, सुप्रीम सोल पावर हाउस है, उसको परमात्मा कहते हैं। हमारा वो माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। माता पिता गुरु टीचर सदगुरु सब कुछ है, बंधु सखा। लेकिन उसके माता पिता टीचर गुरु बंधु सखा कोई नहीं है, बल्कि वो सर्व का है, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाकर के, चाहे सास हो चाहे बहू हो बेटा हो, कि तुम ही हो माता से पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। किसके लिए करते हैं? यही परमात्मा के लिए करते हैं। यानी परमात्मा हमारा सर्व संबंध का पालना देता है, उसके साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। वो हमारा माता पिता गुरु टीचर सदगुरु बंधु सखा सब कुछ है, लेकिन उसका कोई नहीं है। हमारा गार्जियन भी है, लेकिन उसके गार्जियन नहीं है, सर्वोच्च सर्वोपरि है। और तीसरी बात है, परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्व से पर है, न्यारा है। हम मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते, कर्म करते, कर्मों का फल खाते, दुख सुख होते, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र से पर है, न्यारा है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। ठीक है, वो जन्म मरण के चक्र से पर है, न्यारा है।
परमात्मा कहते हैं। परमात्मा अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है। हम मनुष्य में जन्म लेते हैं, कर्म करते, कर्मों का फल खाते, दुख सुख भोगते, लेकिन परमात्मा ये सबसे न्यारा है। जन्म मरण के चक्र से पर है, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है। और चौथी बात है, परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्वज्ञ है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर के बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खोलता है, जिसको त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, देवों का दिव्य देव महादेव कहा जाता है। सर्वज्ञ माना जो आदि मध्य अंत के ड्रामा के राज को जानता, जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खोलता है, उसको ही परमात्मा कहा जाता है। और पांचवा बात है, परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्व गुणों में अनंत है। हमारे में जो भी ज्ञान गुण शक्तियां हैं वो लिमिट मात्र में है, लेकिन परमात्मा में जो भी गुण है, शक्ति है, ये अनलिमिटेड बेहद है, इसका अंत ही नहीं है, अनंत है, सीमित मात्र में है हमारे में, लेकिन उसमें असीमित माना अनलिमिटेड बेहद है, जिसके अंत होता ही नहीं है। चाहे ज्ञान की देवी सरस्वती ही क्यों ना हो, आकाश और धरती को कागज बनाते, सागर को स्याही बना दे, जंगल को कलम बना करके परमात्मा की महिमा लिखने बैठे, तो भी उनकी महिमा के अंत होता ही नहीं। यानी जिसकी महिमा अनंत है उसको परमात्मा कहते हैं। ठीक है, वो दया का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। ये सब परमात्मा के गुण है, शक्ति है और अनलिमिटेड है, कोई अंत ही नहीं। और परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। वो जन्म मरण के चक्र से पर है, परम धाम के रहने वाला है, उसका नाम है शिव। शिव का अर्थ होता सदा कल्याणकारी। वो कभी भी अकल्याण कर ही नहीं सकता। जो कल्याणकारी है वो कभी अकल्याण करेगा। इंसान भगवान को ही दोष देता है कि भगवान ही सुख देता, भगवान ही दुख देता है, भगवान ही देता है, भगवान ही छीन लेता है, ऐसा कहता है। लेकिन जो देने वाला दाता है वो कभी लेगा, कभी नहीं लेगा। दुख सुख इंसान तो ये अपने कर्मों के नतीजे भोगते हैं, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। भगवान सदा कल्याणकारी, वो हमारा कभी भी अकल्याण कर ही नहीं सकता है। अब एक जन्म के माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना सोचते कि क्या करते जो उनकी नाती पोता तक खाते रहे, कोई चीज की कमी ना हो। जरा सोचिए, जो जन्म जन्मांतर के पिता वो कितना सोचता होगा हम बच्चों के लिए, कैसे भला दुख देगा। एक जन्म के माता पिता तो अपना बच्चों का दुख अपने ऊपर उठा लेते, मजूरी दजूरी करके भी उनको पढ़ा के उनके जीवन को उनके पैरों पर खड़ा करने की प्रयत्न करते, लेकिन उनका दुख देख नहीं सकते। अपने गीले बिस्तर में सो जाएंगे, भूखे प्यासे रह जाएंगे, लेकिन बच्चों को सबसे पहले ध्यान देते हैं क्या कोई चीज की कमी का एहसास होने नहीं देते, जितना हो सके कोशिश करते हैं। क्योंकि माँ बाप को बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी रहती है। कभी ऐसा सोचेंगे ही नहीं माँ बाप कि जो बच्चे दुखी हो, परेशान हो, सोचेंगे तो परमात्मा वाला जन्म जन्मांतर के पिता वो कैसे दुख देगा। तो सदा कल्याणकारी, अकल्याण कर ही नहीं सकता। अगर अकल्याण करता तो दुख की घड़ी में भगवान को कोई याद नहीं करता, वो दुख से छुड़ाता है, इसीलिए दुख की घड़ी में भगवान नजर आता है। कोई नजर नहीं आता है तब उस वक्त भगवान ही नजर आता है, भगवान ही याद आता है। तो भगवान जरूर दुख के दुनिया से छुड़ाता है, सुख देता है, इसीलिए दुख की घड़ी में परमात्मा ही याद आता है। अगर दुख देता तो दुख की घड़ी में दुख देने वालों को कोई याद करता है क्या? नहीं करता। सुख देने वाले को ही करता, जो दुख से छुड़ाता है उसी को याद करता है ना।
परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका नाम है परम पिता श्री परमात्मा, उसका स्वरूप है ज्योतिर्मय स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा को, निराकार को ही परमात्मा कहा जाता है, जो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है, जन्म मरण के चक्र से परे है। और परमात्मा गीता ज्ञान के दाता है, ना कि श्री कृष्ण है। भक्ति मार्ग में कहते हैं गीता ज्ञान के दाता श्री कृष्ण है, तो द्वापर युग में आया गीता ज्ञान दिया, लेकिन गीता ज्ञान के दाता परमपिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण है। ठीक है, समझ में आए? कुछ पूछना है? क्लियर है? ये 5 जो पॉइंट है, ये मुख्य पॉइंट है। ये 5 पॉइंट पूरा बुद्धि में भी होनी चाहिए, नोट भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये 5 बातें अगर अच्छी तरह से समझ गए तो अच्छी तरह से इससे परिचय दे सकते हैं किसी को भी बेधड़क। ये 5 बातें हैं, और जो तरह तरह के लोग परमात्मा के बारे में कहते हैं वो सब बता करके हम फिर परमात्मा के ये 5 बातों की कसौटी में कस करके बताएंगे। जो 5 बातें जिसके साथ लगता है उसी को परमात्मा कहते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? क्लियर है? कोई डाउट है? कोई सवाल है? विश्वास है कि नहीं है? है? इसमें बताएंगे सारे ब्रह्मांड को 3 भाग में बांटा है, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्मलोक परलोक, जिसको शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम कहते हैं। ठीक है, तो साकार मनुष्य लोक में अभी हम मनुष्य आत्माएं हैं, पंच तत्वों के दुनिया में पंच तत्वों के शरीर धारण करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, खेल मैदान, है ना। और यही हम अपना दुख सुख भोगते हैं, मनुष्य जीवन में ही दुख सुख भोगते हैं। जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के नतीजे फल हम यही मनुष्य जीवन में ही भोगते हैं। तो कुत्ते बिल्ली जानवर के जन्म लेकर के नहीं भोगेंगे, मनुष्य जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं मनुष्य जीवन में ही भोगेंगे और यही भोगेंगे। ठीक है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे फल पाते हैं। अभी हम यहाँ पर हैं और यहाँ साकार मनुष्य लोक में मान लीजिए कोई छल कपट करता है, एक दूसरे को छल कपट दुख दे करके कमाई करता है, तो व्यर्थ का कमाई किसी न किसी बहाने व्यर्थ में ही जाता है। अब परिश्रम की कमाई चाहे कहीं भी खो जाएगा, वो वापस लौट के आ जाता किसी न किसी रूप में तरीके से। लेकिन जो भी हम पाप कर्म छल कपट करते हैं उसके नतीजा भी हमें भुगतना पड़ता है। चाहे हम कोई भी कैसे भी कर्म करें, लेकिन खुद से और भगवान से कभी छिपा नहीं सकते। हमें अपने कर्मों का नतीजा हर एक को भुगतने पड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई छल कपट करता है, कमाता है और दूसरे तरफ रोग व्याधियों के द्वारा देता है, उससे दुगुना देता है, क्या फायदा? बैठने तो जाएगा, जा रहा कि नहीं जा रहा? कहीं आग लग जाता, कहीं चोरी हो जाता, कहीं छल कपट हम करते हैं तो हमसे भी कोई छल कपट कर लेता है। लेकिन और मान लीजिए कोई छल कपट करके कमा रहा है, रोग व्याधियों से ग्रस्त नहीं है, तो मौज मस्ती बड़े आराम से मौज मस्ती कर रहा है, अचानक शरीर छोड़ दिया, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं। तो उसके कर्म का मूल्यांकन लेखा जोखा ये धर्मराजपुरी में होता है। जो भी हम कर्म करते हैं तस्वीर के साथ है, वो दृश्य दिखाएगा धर्मराजपुरी में। धर्मराज उस समय तो बहानाबाजी नहीं करेगा, चलेगा।
होगा, धर्मराज के द्वारा सजा भी देगा, धर्मराज सजा भी देगा और भविष्य नई दुनिया से वंचित भी रह जाएंगे। वही फिर पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में वापस आकर के फिर हिसाब किताब चुप करना पड़ता है। आज जन्मते लूले लंगड़े अंधे कोड़ी होती है, क्या है पूर्व जन्मों के कर्म है कि नहीं? कौन से ऐसे कर्म करते जो जन्मते लूले लंगड़े अंधे कोड़ी बनते, क्या कहेंगे इसको? पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। मान लो उस जन्म में नहीं होगा तो दूसरे जन्म में जन्म लेकर के उसे भुगतना पड़ता है। या किसी को भी दोष नहीं दे सकते, हर एक का अपने अपने कर्मों का नतीजा फल है। जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा बोएगा, मेहनत करेगा, वैसे तो फल काटेगा, है कि नहीं? ये धर्मराजपुरी है और यहाँ जब तक खेल के समय के अवधि होता है तब तक तो खेल प्ले होगा, रिपीट होगा। जब खेल के समय की अवधि खत्म हो जाता तो चाहे हार हो चाहे जीत हो, सबको अपने घर वापस तो जाना ही पड़ता है। लेकिन जैसे खिलाड़ी होता है, एक साधारण ड्रेस पहन करके खेल मैदान में जाता है तो खिलाड़ियों के ड्रेस पहन करके खेल खेलता है। जब खेल के समय की अवधि जब तक है तब तक तो रिपीट होता रहता है, लेकिन खेल के समय की अवधि खत्म हो जाता है तो चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसको घर जाना तो नहीं पड़ता है। वही साधारण ड्रेस में फिर वापस जाएगा, जाता कि नहीं जाता? तो ठीक उसी तरह हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और हम आत्माओं का घर परम धाम है। हम आत्माएं परम धाम से साकार मनुष्य लोक में आते, कर्म करते, कर्मों का फल खाते, दुख सुख भोगते। फिर खेल के समय की अवधि जब खत्म हो जाता है तो सभी आत्माएं आने जाने का क्रम तो लग ही रहा है, लेकिन जिसके साथ जितना दिन का हिसाब किताब वो हिसाब किताब चुकू भी करेगा, है ना? यही से वापस जाएगा जब तक खेल के समय है, और जिसके साथ जितना हिसाब किताब हो वो हिसाब किताब चुकू करना पड़ेगा। क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में शरीर का भरोसा नहीं है, उम्र का फिक्स डेट नहीं है, नहीं है। न समय का भरोसा है, न शरीर का भरोसा है। तो जिसके साथ जितना दिन का हिसाब किताब वो जन्म लेकर के हिसाब किताब सबको करता है। हम यहाँ किसी को भी दोष नहीं दे सकते, ठीक है? और यहाँ हमारे कर्म का मूल्यांकन लेखा जोखा होता है धर्मराजपुरी में, जो परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश करते हैं। इसको धर्मराजपुरी भी कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी भी कहा जाता है, इसको सूक्ष्म लोक भी कहा जाता है। जहाँ आकारी शरीर नहीं होता है, साकारी शरीर नहीं होता है। आकारी यानी हम जब से धूप में चलते तो परछाई पड़ती कि नहीं पड़ती, वो परछाई की तरह शरीर होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है, ठीक है? और इसको धर्मराजपुरी कहते हैं। जैसे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर होता है, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले बॉर्डर पर चेकिंग होती है। कोई खतरनाक साधन लेकर के जाता है तो उसको पकड़ते हैं, असूलते हैं, सजा देते हैं, फिर वापस लौटा भी देते। जाने देते हैं क्या? नहीं देते, है ना? कोई अच्छे कार्य करने जाते तो मान सम्मान के साथ जाने देते, कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसे खतरनाक साधन लेकर के जाते तो उसको पकड़ते हैं, सजा भी देते हैं, वापस लौटा भी देते हैं, उसे जाने नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह ये धर्मराजपुरी है। अगर हम गलत कर्म करते हैं तो गलत कर्म के साक्षात्कार करा के वो दृश्य दिखाकर कर्म से तस्वीर के साथ साक्षात्कार करा के धर्मराज सजा भी देगा और वापस लौटा देगा। फिर जिसके साथ जितना दिन का हिसाब किताब वो चुप करना ही पड़ता है, कोई न कोई बहाना से चुप करना है। यानी व्यर्थ का अगर कमाई है तो किसी न किसी तरह से व्यर्थ में जाता भी है और सजा भी भुगतनी पड़ती है और हिसाब किताब चुप करना भी पड़ता है। क्या फायदा है हिसाब किताब बनाने? उससे अच्छा साफ सुथरा हिसाब किताब बनाए अपना रखे, है ना? और जब खेल के समय की अवधि खत्म हो जाता है तो सभी आत्मा मच्छरों सदृश से सभी आत्मा एक साथ घर जाते परम धाम में, जहाँ हम आत्माओं का घर है, जहाँ परमात्मा
परम धाम में रहते हैं। परमात्मा परम धाम में रहते हैं, इसके ऊपर न तो कोई दुनिया है न कोई गार्जियन है। इसलिए परमात्मा को सर्वोच्च सर्वोपरि कहा गया। और नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती हैं और यहाँ शांति की फीलिंग होती है। केवल शांति का फीलिंग करते हैं। यहाँ कोई भी प्रकार का शरीर का, कर्म का, जिम्मेवारी का, बीमारियों का बंधन नहीं होता है। सर्व बंधनों से मुक्त है, स्वतंत्र है, शांति का फील, आनंद का फील करते हैं। यहाँ तो अनेक प्रकार का बंधन होता है, शरीर का बंधन, संबंध का बंधन, कर्म का बंधन, बीमारियों का बंधन, जिम्मेवारियों का बंधन, न जाने क्या क्या बंधन होता है विभिन्न परिस्थितियों का। लेकिन यहाँ कोई भी बंधन नहीं होता है, सब स्वतंत्र है आत्मा। और जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसी अनुसार ये नंबर 1 पुरुषार्थ के अनुसार इसके पैसे होते हैं, बैठते हैं। ये एक झाड़ की तरह दिखाया है, यानी मनुष्य आत्मा का बीज रूप परमपिता परमात्मा है और मनुष्य आत्मा ठीक नीचे झाड़ है। जैसे स्थूल बीज बोते हैं तो झाड़ ऊपर रहता है, ठीक उसी तरह ये मनुष्य आत्माओं को ठीक उस झाड़ के विपरीत उल्टा होता है। यानी आत्मा का बीज रूप परमात्मा है और परम धाम रहता है और हम मनुष्य आत्माओं का झाड़ नीचे है। तो जैसे पुरुषार्थ करता है वैसे करीब रहता है, उसी अनुसार स्टेप बाय रहता है। ये हम आत्माओं का घर है परम धाम में, न कि फलाने जगह, फलाने गांव, फलाने शहर में। वो हमारा कर्म क्षेत्र है, 2 दिन का डेरा है। वास्तव में हम आत्माओं का घर कहाँ है? परम धाम में। अभी हम कहाँ है? साकार मनुष्य लोक। और धर्मराजपुरी में हमारा कर्म का मूल्यांकन लेखा जोखा होता है। जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार वो सजा भी खाता है, वापस आकर हिसाब किताब चुकता भी करता है। पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में फिर वही दुख भोगेगा, पाएगा। और जो अच्छे कर्म करते हैं तो सजाओं से मुक्त भी होते हैं, भविष्य नई दुनिया के राज्य भाग्य के अधिकारी भी बनते हैं। ठीक है। अभी हम कहाँ है? साकार मनुष्य लोग, पंच तत्वों के दुनिया में, है ना। ये पंच तत्वों के शरीर धारण करके हम एक्ट कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं और हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो ऐसे पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में रहते हुए अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाए जो धर्मराज के सजाओं से मुक्त भी रहे और भविष्य नई दुनिया के राज्य भाग्य के अधिकारी भी हो सके। जब हम तुम्हें ये सजाएं भी नहीं खानी पड़ेगी, भविष्य राज्य भाग्य के अधिकारी भी बनेंगे। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी, हिसाब किताब चुकता करना भी पड़ेगा वापस आके। फिर वही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के फिर वही दुख भोगेंगे, झेलेंगे उसके दुनिया में। इसके आधार पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मेडिटेशन हम हर चैप्टर के आधार से कर सकते हैं। ठीक है। एक साकार मनुष्य लोक में बिल्कुल वैराग्यपन का फील करें। कलयुगी दुनिया में कितनी पतित है, भ्रष्टाचारी दुखदायी दुनिया है, विकारों से वशीभूत है, मन के गुलाम है, एक दूसरे का चीर हरण कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खून का कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, है ना। एक वैराग्यपन का फील करें। फिर मन बुद्धि के द्वारा हम सूक्ष्म लोक में आए और ये भी फील करें कि अगर हम यहाँ है भी, ये शरीर हमारा मंदिर है और इस शरीर पे मंदिर को हम इतना स्वच्छ पवित्र बनाए परमात्मा के ज्ञान योग के बल के द्वारा, जो दुनिया से न्यारा और भगवान का प्यारा हम बन सकते हैं और अच्छी चीजों से ग्रहण करें, अच्छी चीजों से सजाए अपने जीवन को, तब हमारा जीवन वैल्यूफुल होगा। और यहाँ मन बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म लोक में आए तो ये फील करें कि स्थूल शरीर छोड़ करके ज्ञान के पंख लगा करके प्रकाश का तन लेकर के सूर्य चांद तारा गण से भी पार हम ऊपर सूक्ष्म लोक में हैं। यहाँ तो रात और दिन होता, आवाज होता, कर्म होता, दुख सुख भोगते, लेकिन ये सूक्ष्म लोक धर्मराजपुरी है जो सूर्य चांद तारा गण से भी ऊपर है, जहाँ स्थूल शरीर नहीं होता।
एक परछाई की शरीर का फील करें कि हम फरिश्ता बन करके हम मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान के पंख लगा करके प्रकाश का तन लेकर के हम मन बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं। ये फील करें। फिर ये फील करें कि हम ब्रह्मा तन के, जिस परमात्मा तन के आधार, जिसका तन का आधार लिया है, यानी ब्रह्मा तन के सम्मुख हम विराजमान हैं और परमात्मा इनके द्वारा दृष्टि देकर के मुझे सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। ये फील करें, है ना। और हर एक दो बंधनों से हम मुक्त का फील करें। फिर हम ज्ञान के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा हम सूर्य चांद तारागण से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, सब परम धाम में जहाँ परमात्मा निवास करते। तो वहाँ सर्व बंधनों से मुक्त का फील करें। इसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है, जहाँ कोई भी प्रकार का बंधन नहीं होता, सर्व बंधनों से मुक्त होते हैं। लेकिन दुनिया में शमशान घाट को ज्यादा संस्कार करते, उसको मुक्ति धाम नाम लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में मुक्ति धाम परम धाम को कहते हैं, जहाँ सर्व कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। न शरीर का बंधन, न कर्म का बंधन, न जिम्मेवारी का बंधन, न बीमारियों का बंधन, न संबंधों के बंधन, कोई भी प्रकार का बंधन। सर्व बंधनों से मुक्त, एकदम स्वतंत्र शांति का फील करते हैं, एकदम आनंद का फील करते हैं। और ये फील करते कि परमात्मा के छत्र छाया के नीचे विराजमान है। परमात्मा की अनंत शक्ति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, जिससे हम आत्मा सत्व प्रधान पवित्र बनते जा रहे हैं, अपने स्वरूप में निखरते जा रहे हैं, विकारों से मुक्त होते जा रहे हैं, जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते जा रहे हैं, हम पापों से मुक्त हैं, एकदम पावन बनते जा रहे हैं, परमात्मा की आज्ञा बनते, है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जा रहे हैं, परमात्मा के शक्तियों के फाउंडेशन में डुबकी लगा करके हम सर्व पाप कर्मों से मुक्त, विकारों से मुक्त होते जा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का जो बोझ है वो दग्ध होते जा रहे, भस्म होते जा रहे, मुक्त होते जा रहे, और परमात्मा की जो भी शक्ति है, ज्ञान है, वो हमारे अंदर भरती जा रही। ये फील करें, ठीक है। तो योगी ही निरोगी होते। योगी किसको कहा जाता है? जो ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3:30 से 4:30 बजे के अंदर उठ के याद करते हैं परमात्मा को, उसको योगी कहते हैं। योगी ही निरोगी होते हैं। और जोगी जो 4:30 के बाद 5:30 बजे के अंदर उठ करके नहा धो करके भगवान को स्वार्थ भरी भावना ले जा करके प्रार्थना करते कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो करके मांगते रहते हैं, उसको जोगी कहा जाता है। और रोगी जो 7-8 बजे 9 बजे सो करके उठता है, उसको रोगी कहा जाता है। और भोगी जो 24 घंटा दूसरे पर निर्भर होकर के जीता, उसको भोगी कहा जाता है। तो योगी बनना है, भोगी बनना है या रोगी बनना है, वो अपने पर डिपेंड है, वो साथ पर डिपेंड है, ठीक है। कल हम बताएंगे परमात्मा, परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य के बारे में। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो अपना दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं? उनका अपना शरीर तो है, वो दिव्य कर्तव्य कैसे करते, किसके द्वारा करते, क्यों करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में ये कहते हैं, लेकिन शिव और शंकर एक नहीं है, अंतर है। शिवरात्रि मनाते पर शिवरात्रि के भावार्थ को नहीं समझते, भांग धतूर बेल पत्र आदि चढ़ाते हैं, रात्रि जागरण करके शिवरात्रि के झांकी निकालते, व्रत रहते हैं और उसके भावार्थ को जानते हैं।